मानस श्रृंखला में आज का विषय मन की शिक्षा। समय परिवर्तनशील है। समय के साथ समाज में भी अनेक परिवर्तन आते हैं। आवश्यकताएं भी बदलती हैं और जीवन शैली भी बदलती है। इसके बाद भी भीतर का आदमी नहीं बदलता। उसकी सुख पाने की चाह, प्यार करने की चाह, सुरक्षित और शांत जीवन की चाह आदि सब कुछ वैसे ही रहते हैं जैसे कि रामायण और महाभारत काल में रहे थे। बाहरी बदलाव जैसे जैसे बड़ा होता है, भीतर से व्यक्ति उतना ही दूर होता जाता है। बाहर भीतर की खाई चौड़ी होती जाती है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। व्यक्ति बाहर की बढ़ती चकाचौंध से इतना घिर गया है कि भीतर का चिंतन बंद प्राय हो गया है। सारा संतुलन बिगड़ गया है। व्यक्ति सूचनाओं और सुविधाओं के एक विशाल जंगल में खो गया है। उन्हीं के आधार पर जीने और व्यवहार करने का अभ्यस्त हो गया है। भीतर का मानसिक और आत्मिक धरातल छूट गया है। समाजों के स्वरूपगत ढांचे भीतर से चरमरा रहे हैं। जीवन की शिक्षा के आधार भी टीवी और इंटरनेट बनते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी ज्ञान की जगह सूचनाओं और जानकारियों का ही बोलबाला है। अभ्युदय और निःश्रेयस इनका लक्ष्य है ही नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से अर्थ अकेला ही शेष तीनों पर छाया हुआ है। मीडिया उपभोक्तावाद को ऐसी हवा दे रहा है कि व्यक्ति प्रवाह में जीने लग गया है। अकेला स्वयं के लिए जीने लगा है। देश उसकी स्मृति में नहीं रहता। वह देश की व्यवस्थाओं से भी निराश है और भविष्य के प्रति भी आशंकित हो गया है। इन सब के मूल में हमारी शिक्षा व्यवस्था ही है, जिसने ऐसी पीढ़ियां तैयार की है जो लक्ष्यहीन जीवन जी रही है। नौकरी के अलावा कोई चिंतन मन में जगह ही नहीं ले पाता। डिग्रियों का और उपयोग भी क्या हो सकता है। माँ बाप भी अच्छे नंबर और अच्छी नौकरी से अधिक अपेक्षा ही नहीं रखते। सर्वांगीण विकास की अवधारणा ही लुप्त हो गई है। देर तो बहुत हो गई, किंतु अब भी हमें शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन कर लेना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी हर दृष्टि से सामर्थ्यवान हो सके, मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो सके, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके, जीवन के संघर्ष झेल सके, जीवन में सुख का अनुभव कर सके। असामाजिक तत्वों को दबा देने की क्षमता भी उनमें हो और जीवन के हित अहित का ज्ञान भी उन्हें पहले ही आ जाए। आज शिक्षा की अनिवार्यता एक रूढ़ी बनकर रह गई है। चारों ओर से होने वाले सांस्कृतिक आक्रमणों के आगे घुटने टिकते जा रहे हैं। जीवन में प्रकृति के साथ कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। इसका कारण भी शिक्षा है। शरीर और बुद्धि जैसे साधनों को ही साध्य मान लिया गया है। सारी शिक्षा इनको विकसित करने के लिए ही दी जा रही है। इनके सहारे व्यक्ति अपनी 100 साल की जीवन यात्रा सुखपूर्वक तय नहीं कर सकता। जीवन यात्रा का मूल है कामना, इच्छा, सुख दुख की अनुभूति, प्यार और घृणा का द्वैत, कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ करने का सपना। ये सारा मन का धरातल है। बिना इच्छा के शरीर और बुद्धि के पास कोई काम ही नहीं रह जाता। ये तो साधन है इच्छा पूर्ति के। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। मन की चंचलता ही दुखों का कारण भी बनती है। इंद्रियां इसे चंचल बनाए रखती है। लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि इसे शांत नहीं रहने देते। व्यक्ति परिणामों के प्रति आसक्त रहता है। उसका अहंकार अपेक्षा भाव से मुक्त नहीं होने देता। श्रद्धा और समर्पण मानस पुत्र है। इनको केवल मूल्य प्रधान शिक्षा और अभ्यास के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व रहता है, शरीर और बुद्धि सूचनाओं और जानकारियों के क्षेत्र हैं। प्रज्ञा और विज्ञान का धरातल आत्मा है। शिक्षा में इनका समाहित होना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ एक ईश्वर से ही अनेक रूप सृष्टि कैसे बनी?
इस ज्ञान को ही विज्ञान कहा है। सारी सृष्टि के मूल में एक ही ईश्वर है। इसकी जानकारी का माध्यम ज्ञान कहलाता है। ये भी विडंबना ही है कि हमारे यहाँ लगभग सभी ग्रंथ ज्ञान की चर्चा से भरे पड़े हैं। विज्ञान की चर्चा नहीं के बराबर है। जीवन का सारा कामकाज और गतिविधियां इच्छाओं के आधार पर चलती है। जीवन में सपने भी इच्छाओं का ही रूप है। जीवन मूल्य, संस्कार आदि सभी का धरातल मन है। इसको सबसे पहले शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक आदि कोई भी शिक्षा इसके बिना किसी को अच्छा और पूर्ण इंसान नहीं बना सकती। इसका कोई नाम हो या ना हो, शिक्षा अवश्य हो। छोटे बच्चों को चित्रकथाओं, जातक और बोध कथाओं, लोक कथाओं आदि के माध्यम से परोक्ष रूप में शिक्षित किया जा सकता है। कुछ साल बाद महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जा सकती है। शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि की क्रियाओं से परिचय कराया जाए। प्राणायाम, आसन आदि के द्वारा अभ्यास कराया जाना चाहिए। प्रकृति और व्यवहार संबंधी ज्ञान, प्राणों की विशेष क्रियाएं समझाई जाएं। इन पर नियंत्रण करना तथा शरीर और मन की भाषा को समझना सिखाया जाए कि शरीर में ऊर्जाओं और भावनाओं का क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है। उच्च शिक्षा में विषयों पर चिंतन, मनन और शोध के कार्य शामिल हो। गहन अध्ययन के साथ साथ ध्यान का अभ्यास कराना भी शिक्षा का अंग बने। इसके बिना लक्ष्य बोध नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व और आपसी सम्मान व्यवहार में नहीं आ सकते। चारित्रिक विकास केवल मानसिक धरातल पर हो सकता है, शरीर और बुद्धि से नहीं। आज तो धड़क से आगे श्वक्त और स्कत यानी आत्मिक धरातल को पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है। हमें तो केवल पुराने पन्नों को ही पलटना पड़ेगा, शेष विश्व से आगे निकल जाएंगे। आज विश्व भर की शिक्षा प्रणालियों में मन और आत्मा को समाहित किया जाने लगा है। अमेरिका में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मूल्य आधारित चरित्र निर्माण के पाठ्यक्रम लागू हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही लागू थे, आज हट गए हैं। इन्हें फिर से लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों को स्कूल और घर का सकारात्मक वातावरण भी उपलब्ध होना चाहिए। ये शिक्षकों और माता पिता के आचरण पर निर्भर करता है। उन्हें समय निकालकर बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनके मन को सींचना पड़ेगा। दादा दादी और नाना नानी ये कार्य करते थे। बच्चों को आज भी उनके पास छोड़ने का अभ्यास करें। अपनी मर्जी थोपने से बच्चों का प्राकृतिक विकास रुक जाता है। वे भी स्वतंत्र जीव हैं और अपना भाग्य साथ लेकर पैदा हुए हैं। हमारा अधिकार उनकी सहायता करने तक का है, उन्हें बांधने का नहीं है। जैसे ही शिक्षा में ये परिवर्तन आए कि एक ही पीढ़ी में समाज का काया पलट हो जाएगा। बच्चा बाहरी दौड़ में भी बना रहेगा और भीतर भी शांत बना रहेगा। पूरा समाज शांति और समृद्धि के वातावरण में बदल जाएगा।